नमस्कार बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इतिहास में मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल का समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच। आज हम मौर्य काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखादत्त। राइट आंसर है बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य जिसका जन्म 375 ईसा पूर्व, मृत्यु 285 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास। ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर। राइट आंसर है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ था। यह 4वीं सदी में लिखा गया था। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राजसी आसन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सुमुख। राइट आंसर है ए ऑप्शन ए अशोक। सुसीम ने से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राजसी आसन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वर्त तथा ऋण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे तब उनको खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुणवाकी। राइट आंसर है 4 का ऑप्शन डी कारुणवाकी। कहा जाता है कि रानी कारुवाकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई थी। इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी तथा तिवला की माँ थी। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किसी प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधिका, बी सौरसैनिका, सी मागधिका, डी अंगिका। राइट आंसर है सी मागधी। मागधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा के उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर महावीर का उपदेश इसी भाषा में अथवा इसी के रूपांतर अर्धमागधी प्राकृत में होता था। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों में की भाषा को मागधी कहा गया है। सम्राट अशोक की पूर्वीय प्रदेशवर्ती कालसी और जोगढ़ की धर्म लिपियों में पूर्ववत 3 लक्षणों में से प्रथम और तृतीय ये 2 लक्षण प्रचुरता से पाए जाते हैं, किंतु दूसरे में ये लक्षण नहीं पाए जाते। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? ऑप्शन ए श्रवणगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। राइट आंसर है बी तक्षशिला। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम
उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? प्रियदर्शी ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। राइट आंसर है ए मौर्य। मौर्य साम्राज्य सबसे प्राचीनतम है। उपयुक्त इन चारों में से मौर्य सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। यहाँ तक कि इसे राजा बनाने में भी चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 और 261 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए सुधोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। राइट आंसर है सी चाणक्य। मौर्य राजवंश मौर्य राजाओं की पीढ़ी मेमवासी, मेमव, परमात्मन, प्रियदर्शी, अंश, भाग, अव्यय प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान अक्षत्रिय राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत पर राज्य किया, यानी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक राज्य किया, यानी कुल 137 वर्ष तक भारत पर राज्य किया था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। राइट आंसर है बी बौद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। राइट आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। शरणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुक्तधारी मुनि हुए हैं। उनके बाद और कोई मुक्तधारी दिगंबर मुनि नहीं हुए, यानी कोई मुक्तधारी शासक मुनि नहीं बना। अतः इसलिए चंद्रगुप्त को जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ शरणबेलगोल चले गए, वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। शरणबेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है, और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर एक पर्सन आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में से छांट कर लाया गया और उनको डिटेल से बताया गया है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो जन्म 345 ईसा पूर्व और राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में और 398 ईसा पूर्व तक राज किया। भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य गणराज्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट पर्सन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पण, बी तौल, सी काकणी, डी दीनार। राइट आंसर है ए पण। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। राइट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। उसने अंग, लिच्छवी, वजी, कौशल, काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए कुणाल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व लगभग मानी जाती 237 और 36 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। नेक्स्ट पर्सन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, बी विशाखादत्त, सी कालिदास, डी मास। राइट आंसर है बी विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखादत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वर्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलता का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट पर्सन, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में, बी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्सदियों के बारे में। राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसिद्धियों के बारे में। नेक्स्ट पर्सन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सैलुकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सैलुकस पराजित हुआ था। नेक्स्ट पर्सन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। राइट आंसर है ए अशोक।
अशोक के शासनकाल का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में सब मनुष्य से मम पंजा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है का आदर्श स्थापित किया। उसका दम करुणा सहिष्णुता का प्राप्य है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की, जो एक ईश्वरवाद पर आधारित था। शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ऑप्शन ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। राइट आंसर है सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, बी सुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। राइट आंसर है ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। राइट आंसर है सी तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से हो जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला। कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, महान कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और ख्यातिल्लब वेद जीवक, व्याकरण पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पंतजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या और वेदक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। राइट आंसर है डी इंडिका। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग प्रवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इनमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए बास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, डी अशोक। राइट आंसर है सी विशाखादत्त। चौथी शती के उत्तरार्ध तथा 5वीं शती के पूर्वार्ध में विशाखादत्त द्वारा रचित ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य ने के विषय में विशिष्ट वर्णन है। महाकवि भास द्वारा रचित सप्रवास दत्तम में वत्सराज उद्यान एवं चंडप्रगोत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक द्वारा रचित मर्चकटिकम नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अशोक घोष ने बुद्धचरित्रम शोधानंद में कनिष्क के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक घोष की लिखी पुस्तक थी बुद्धचरित्र, जिसमें कनिष्क के विषय में जानकारी मिलती है। शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक थी मर्चकटिकम, एक नाटक भी कल एक पुस्तक भी थी जिसमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन ए दिव्या वेदांत, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। राइट है सी इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों का सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। समितियों यानी सभाओं में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिप्रोदा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। राइट आंसर है बी प्राकृत। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा इनकी लिपि ब्राह्मी व ख्रोष्ट की भी है। मध्यकालीन भाषाओं में को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है, जिसमें से मागधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है। ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय की। साध यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।